हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो बंकू कोबरा का वीडियो आ गया था, मगर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आज था हमारा त्यौहार। यानी कि आज के दिन पे बहन भाई के घर पे जाती है और दोपहर का खाना बहन का वहीं पे होता है। और उसके बाद वो भाई के घर पे भाई पूजा करती है भाई की लंबी उम्र के लिए, और उसके लिए लाइफ में सारी खुशियाँ भगवान उसको दे, उसके लिए पूजा होती है। जहाँ पे जितनी भी बहनें होती हैं, 3 4 2, वो सारी वहाँ पे इकट्ठा होती है और फिर पूजा करती है। और उसके बाद भाई को लूट के अच्छा सा गिफ्ट वो घर पे वापस आ जाती है। तो बस उसके बाद मैं आ गई और मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो छोटा सा जीजा के वीडियो की अपडेट दे दूँ। जीजा की नहीं, बंकू कोबरा के वीडियो की अपडेट दे दूँ। तो आज बंकू कोबरा का वीडियो आ गया था और आज के वीडियो में एक अच्छा सा ज्ञान इन्होंने दिया था। तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान शायद इन्होंने चिंदड़ियों के लिए दिया होगा, क्योंकि कितनी बातें इनकी ऐसी थी जो चिंदड़ियों के लिए थी। तो चिंदड़ियाँ बंकू कोबरा का वीडियो ज़रूर देखना, जो लास्ट वाला पार्ट है वो आप लोगों के लिए है। तो बंकू का कहना ये था कि भाई हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं, जो कि ये हमेशा बोलते ही रहते हैं। फिर इनका कहना है कि कोई अगर हमारे बारे में बातें करता है, रिएक्शन देता है, तब तक तो ठीक है, मगर जब वो हमारे बारे में गंदा बोलना स्टार्ट करता है, हमारी इंसल्ट करता है, तो उसके बाद वो अपनी चीज़ें दिखाता है कि वो किस तरह का इंसान है। उसे हम यहाँ पर चुप है और वो अगर वहाँ पे बोलता है तो वो अपनी सारी वो चीज़ें दिखाता है, वो अपने आप को एक्सपोज करता है। तो और क्योंकि यहाँ पे हम चुप है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितने झूठे हैं ये। इनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई इनके बारे में कुछ बोले तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। भाई कुछ टाइम पहले ही, ये तो तुम्हें अभी अच्छा बनना है इसलिए कुछ नहीं बोलते हो। कुछ टाइम पहले जब जमीला जी बोल रही थी, तब तुम दोनों भाई बहनों ने बोल के यहाँ पे बैठ के क्या क्या बोला था उन्हें। थू आंटी थू, थू आंटी थू, ये कौन बोल रहा था? तुम्हारी बहना ही बोल रही थी। और कह रहे हो कि कोई कुछ भी बोल रहे, हम नहीं बोलते, क्योंकि उसके ऊपर से उसकी कैसी मनोदशा है, वो क्या सोचता है, सब पता चलता है। और इन्होंने हेटर्स को कहा है कि हेटर्स बोलते हैं ठीक है, वो ना समझ है, वो भी समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? जो तुम्हारे सपोर्टर समझ गए हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं, तुम्हारे वीडियो से वो चीज़ें सीख जाएंगे, वो चीज़ें करने लगेंगे, वैसे ही बेवकूफ़ बनेंगे जिस तरह से तुम्हारे ट्रू वाले बन रहे हैं उस तरह से। क्योंकि तुम्हारे ट्रू वाले जो सच्चाई है तुम्हारी, उस सब सारी सच्चाई को नज़रअंदाज करके भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि या हो सकता है तुम्हारी माताजी की वजह से तुम्हें सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि तुम्हारी जो सच्चाई है, एक लड़की अगर सिंदूर लगा लेती है जबकि अभी उसकी शादी है, अगर वो सिंदूर लगा देती है तो तुम्हारी चिंदड़ियों को इतनी चुल मची हुई है कि भाई उन्होंने सिंदूर, आज भी एक शॉट बना के डाल दिया यहाँ पे कि भाई प्रीतो ने इतना सिंदूर लगाया, अब 5 किलो सिंदूर डालेगी, अब 10 किलो सिंदूर डालेगी। क्योंकि इन्हें पता नहीं किस चीज़ की चुल मची हुई है। उसने सिंदूर लगा लिया, इनके घर का क्या चला गया, इन चिंदड़ियों के घर का? मगर नहीं, वो ये चीज़ें इनके ट्रू वालों को समझ में नहीं आएगी। ये होटल में जाके मुँह काला करके आते हैं, वो चीज़ ये एक्सेप्ट भी करते हैं अपने वीडियो में। और अब ये मुकर जा रही, इनका अभी आज के वीडियो में कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए हमारे सपोर्टर हमारे साथ, आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन सी बातों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बताओ कि वो अगर बिंदी लगा लेती है, सिंदूर लगा लेती है, मंगलसूत्र पहन लेती है तो वो गलत हो जाती है। ये बंदा 2 के साथ 4 के साथ अगर अफेयर भी करता है, फिर भी ये बंदा सही होता है। क्यों? उसके सिंदूर की बातें इन्हें याद रहती है, उसने क्या कहा था याद रहता है। तो बंकू जो हरकतें करके आता है वही इन ट्रू वालों को याद नहीं होती है। एक वीडियो में खुद ने ही कहा था, गाड़ी में बैठे थे, परेशान थे, तो बताया था, और यहाँ पे कबूल भी किया है इन्होंने कि हाँ मैं बाहर, मेरा अफेयर होता है, अब मैंने केस कर दिया है तो मैं कर सकता हूँ। और इनकी चिंदड़ियाँ जो
4 घंटे 5 घंटे लाइफ में बैठी रहती हैं, वो चिंदरिया कहती है कि भाई क्या हुआ अगर ये बाहर करके आता है, यानी इसे सब छूट है। तो इसकी सारी चीज़ें अगर नज़रअंदाज करके इनके टरू वाले चल सकते हैं तो प्रीतों के सिंदूर के ऊपर बवाल क्यों, प्रीतों की बातों के ऊपर बवाल क्यों। ये चिंदड़ियाँ अपने वीडियो में प्रीतों के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उसे तुम सिंदूर नहीं लगा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ये किया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसकी माँ के ऊपर जाओ। तुमने देखा है उसकी माँ के लाइफ का स्ट्रगल, कि क्या उसकी माँ ने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में? नहीं। फिर भी उसकी माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए बेटियों को, इसकी माँ ने ये कर दिया। आज बेटियों को संस्कार दिए हैं या नहीं दिए हैं, मगर आज वो बेटियाँ अपनी माँ को संभाल रही है, उनके दिल में फीलिंग है। और जो तुम्हारा बंकू यहाँ पे अपनी माँ के लिए जो प्यार दिखा रहा है वो सिर्फ वीडियो के लिए होता है। और यहाँ पे बंकू की जो बहना है वो भी जो प्यार दिखाती है, किचन में जो हेल्प करती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीडियो में बोला गया था कि ये बैठी रहती है और माताजी काम करती रहती है, इसलिए ये यहाँ पर आकर मदद करने के बहाने दिखाती है कि मैं मम्मी को मदद करती हूँ, मैं मम्मी को मदद करती हूँ। ये तुम्हारे यहाँ के संस्कार है। और संस्कारों की बातें करें तुम्हारे यहाँ के, कि भाई पूजा कहाँ पे साथ में होती है। ये जो तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारे घर में जो पूजा होती है, ये लड़की पूजा मैके में आके रुकती है और यहाँ पर आकर पूजा करती है, और उस पूजा में ससुराल वाला कोई भी नहीं होता है। ये कैसी पूजा है तुम्हारे यहाँ की, कि जब भी तुम कोई चीज़ें करती हो उसमें तुम्हारे यानी कि कांची के ससुराल वाले कोई नहीं होते। अगर कांची कोई चीज़ करती है तो उसमें उसके ससुराल वाले कोई नहीं होते, सिर्फ ये मैके वाले ही होते हैं। और एक ये बंकू का जीजा है जो जिप लॉक है वो होता है, उसके अलावा इसके वीडियो में कोई नहीं होता है ससुराल वाला। ऐसी कैसी तुम्हारी पूजा थी जहाँ पे तुम्हारे ससुराल वाले कोई नहीं आए हैं? वैसे प्रीतों पर इतने सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो ससुराल वालों के साथ ऐसा किया वैसा किया, तो ये कांची के ऊपर क्यों इसके टरो वाले बात नहीं करते हैं कि कांची संस्कारी बहू, जरा ये तो बता कि तुम ये पूजा करती हो तो इस पूजा में तुम्हारे मैके वाले हैं, तुम्हारी मम्मी हेल्प करती है, तुम्हारा भाई आया था पूजा में, तुम्हारा हस्बैंड आया था, तुम्हारे ससुराल वाले क्यों नहीं आए थे पूजा में? भाई भाभी आ सकते थे पूजा में, सासू जी आ सकती थी। चलिए सासू जी सोचे कि वो ससुर जी की सेवा कर रही होंगी, तो तुम्हारे भाई भाभी क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे चाची जी, तुम्हारी चाची सास क्यों नहीं आई इस पूजा में? पूजा करवा रही हो तो ससुराल वाले क्यों नहीं है इस पूजा में? क्यों मैके जाके तुम्हें ये पूजा करवानी पड़ रही है? पूछो ये संस्कारी बहू को। नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है प्रीतों के ऊपर, संस्कारी बहू को तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। ये जो बंकू की गलती होती है या इसकी बहन की गलती होती है, उसको ये लोग पूरा ढक देते हैं और प्रीतों को सामने रख देते हैं। खास करके इनके जो सपोर्टर चैनल होते हैं वो प्रीतों की एक दो जो चीज़ें होती हैं उन्हें लेकर यहाँ पे बता देते हैं। अब प्रीतों ने थोड़ी सी सिर्फ एक्टिंग की थी आंटी जी की, कितना बुरा लगा था, कितनी मिर्ची लगी थी आंटी जी को। तो तुम जो रोज़ यहाँ पे 3-4 घंटे बैठ के उनको कोसती हो तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? और तुम तो इतना बुरा तो प्रीतो तुम्हारे बारे में उससे बोला भी नहीं था, मगर तुम तो उसके बारे में क्या क्या बातें करती हो, तो उसे बुरा नहीं लगता होगा। और फिर कहते हैं कि तुम उसे मना कैसे कर सकती हो, क्योंकि प्रीतों ने कहा था कि आंटी जी इससे अच्छा है मुझे रेसिपी सिखाओ, उससे अच्छा है कि तुम्हारे घर में रेसिपी बनाओ और अपने परिवार को खिलाओ। तुम्हें अपना टाइम निकालने के लिए 4-4 घंटे लाइव में बैठना पड़ता है, कितनी दुख की बात है। तुरंत सपोर्टर चैनल खड़े हो गए। तुम कौन होती हो उन्हें बोलने वाली कि भाई उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उस आंटी को क्या करना चाहिए? तुम कौन होती हो बोलने वाली? आंटी कुछ भी करे अपनी लाइफ में, तो प्रीतों को बोलने वाली ये आंटियाँ भी कौन होती है कि तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा कर दिया, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, उसके सर पे बाल नहीं है, उसकी आंखें ऐसी है, वो ऐसी दिखती हैं, उसके घर में इसके साथ ये चलता था, इसे नौकरानी बना के रखा था। ये सारी बातें बोलने के बाद बोलती है कि हम तो इसे सपोर्ट करते हैं, हम इसके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो ये बातें करती हो तो ये गंदे बातें नहीं होती है।
जो प्रीतो बोलती है या प्रीतो सपोर्टर बोलते हैं वही गंदी बातें होती हैं। तुम यहाँ पर जो वो बॉयफ्रेंड को लाके बिठा देती हो, कभी कभी रिश्तेदारों को लाके यहाँ पे बिठा देती हो उनके, और जो वो यहाँ पे आके गंद बकते हैं, तो क्या वो सब सही है? उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, सिर्फ प्रीतो बोलती है उसमें बुराई होती है, या प्रीतो के सपोर्ट में जो चैनल होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो वो गलत होता है? ये चिंदड़ियाँ और ये बंकू सपोर्टर दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वो बंकू की और उसकी बहना की जो भी गलतियां हैं उसे छुपा के चलती हैं, और ये चिंदड़ियाँ भी सिर्फ जो प्रीतो की गलतियां हैं उसे सामने ला के रखती हैं, और बंकू की जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर पर्दा डाल देती हैं। इससे पता ही नहीं चलता है कि बंकू ने गलती की, क्योंकि वो प्रीतो का पॉइंट सामने रख देती है। ये है चिंदड़ियों की और बंकू की सच्चाई। बंकू ने जो आज कहा था, ये चिंदड़ियों तुम्हारे लिए कहा था। बंकू का वीडियो देखना, वो लास्ट वाला, तुम्हें पता चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है बंकू ने आईना देख लिया हो, आईने में देख के बोलता है, क्योंकि वो चीज़ें उसके ऊपर भी लागू होती है। सच कितना भी आप कुछ भी बोल लो सामने, मगर दिल को पता होता है कि आपने क्या किया है या क्या बोला है। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।